हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में ना। कोरोजन आखिरकार होता क्या है, और आप जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे उस स्कूल में जो टीचर होंगे, पर्सनली केमिस्ट्री के टीचर, वो क्वेश्चन आपसे करते होंगे, बाबू बताओ कि कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो सभी क्वेश्चंस का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा, आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप ट्रिक पे बहुत रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो इतने बड़े रिएक्शंस जो आप कहते होंगे बाप रे यार कैसे याद होगा, तो वो ट्रिक पे याद करवाऊंगा आपको। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं हो, पहले ही जज कर लेते हो कि भाई साहब ये क्या है ना। पहले जज मत करो, लास्ट तक देखो, और अगर तब समझ में नहीं आया तब भाई कमेंट करके बताओ सर आप यहाँ पर जो है ना मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ पर जो इससे अच्छा ट्रिक आप दे सकते थे। तो आप सजेशन में भी सजेशन आप कर सकते हो ना, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है, तो वहाँ पे सजेशन करो कि सर इस तरह से आप पढ़ाइए। तो आप जब तक पढ़ाओगे जब तक आप बताओगे नहीं तब तक कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है वीडियो में। तो डेफिनेटली आप वीडियो को पूरा देखिए, वॉच कीजिए, तभी जो है आप बता पाइएगा कि जो है कि यहाँ पर सर मिस्टेक हो रहा है या वीडियो सर बहुत काफ़ी अच्छा है, और जो भी कमी रह रही है या बहुत अच्छा है, तो वो आप पूरा देखोगे तभी तो समझ पाओगे ना। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोजन के ऊपर। तो हेडिंग लगाइएगा बच्चों, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, इसी के बारे में आज ये पूरा लेक्चर रहने वाला है। अब इसका डेफिनेशन क्या है पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद लिख दूंगा। क्या है कि कोई भी मेटल के सरफेस है ना, मेटल का सरफेस होता है, तो कोई मेटल का अगर सरफेस है, यानी मेटल का जो सतह होता है ना, सतह, तो मेटल का जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगे, धीरे धीरे वो ना बर्बाद होने लगे ना। किसकी वजह से? तो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसकी वजह से, या फिर एटमॉस्फेयर में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है उसकी वजह से अगर कोई भी मेटल का सरफेस डिकम्पोज होने लगे, डिग्रेड होने लगे, खराब होने लगे, तो इस फेनोमेनन को हम कोरोजन बोलते हैं। ये बात आई थिंक आपके दिमाग में घुस गई होगी, या मैं अभी घुसा दूंगा। ठीक है, समझिएगा फिर से। अगर मेटल का सरफेस, यानी कोई भी मेटल का सरफेस धीरे धीरे खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से, एयर यानी एयर में जो ऑक्सीजन रहता है उसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या फिर कुछ केमिकल्स यानी कुछ एसिड्स की वजह से अगर कोई भी मेटल का सतह खराब हो रहा है, तो यह फेनोमेनन क्या कहलाती है? ये फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। इतना बात आई थिंक आपके दिमाग में घुस ही गया होगा। अब डेफिनेशन लिखिए। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा, इसको फास्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए। देखिए, डेफिनेशन लिख दिया, क्योंकि डेफिनेशन के बिना तो आपको मज़ा नहीं आता। तो डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इट इज़ द फेनोमेनन इन विच द सरफेस ऑफ द मेटल्स आर स्लोली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर बोले तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख सकते हो एयर के बदला, और मॉइस्चर जो है वो वाटर होगा, H2O। ठीक है, और कुछ केमिकल्स बोले तो कुछ एसिड्स वगैरह हो सकते हैं। ये सभी के कारण अगर मेटल का सरफेस डिग्रेड हो रहा है, उसका सरफेस खराब हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? डिकम्पोज नहीं बोल सकते, यानी डिग्रेड हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, मेटल का सरफेस को खा जा रहा है, तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को हम कोरोजन बोलते हैं। बच्चों समझ में आया? बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन में जो कोरोजन होती है कैसे होती है? पहले 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, मैं पसीना थोड़ा पोंछ लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल। ठीक है,
क्रोजन ऑफ आयरन। आयरन पे क्रोजन कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा इधर देखिए, आयरन पे क्रोजन कैसे होगी। क्या होता है, आयरन होता है Fe, ये मॉइस्चर के प्रेजेंट में और एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये आयरन रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है Fe2O3.XH2O, और यही Fe2O3.XH2O जो हमारा रस्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और ये जो Fe2O3.XH2 है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 हो जाते हैं, इसी के लिए इसको हम नाम दिए हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। गॉट इट बच्चों। चलिए, और इसका जो कलर होता है ना बच्चों, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसका कलर ब्राउन होता है। कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्राउन। ये दिमाग में घुसा तो क्या होता है बच्चों, अगर स्पेसिफिक तरीके से अगर आयरन पर क्रोजन होता है ना, तो उसको हम लोग रस्टिंग, नॉर्मली रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, कुछ नहीं, आयरन जो है, यहाँ पे आयरन देख रहे हैं, आयरन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट, यानी मॉइस्चर होगा, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं आयरन, और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर में तो भाई एयर भी प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन भी, तो ये वाटर और एयर ये दोनों आयरन के साथ रिएक्शन करके बनाता है Fe2O3.XH2O। इसी को हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, और यही रस्ट होता है। यानी आयरन पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। और ये प्रोसेस मतलब स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही रस्टिंग हो जाएगी, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, हर एक मेटल का अपना अपना एक क्या है, कोरोजन होने का टाइम होता है हर एक का। ठीक है, कुछ बहुत तेज़ी में होते हैं, कुछ कम तेज़ी में होते हैं। तो आयरन थोड़ा तेज़ी होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, एज कम्पेयर टू मैनी जो है एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। चलो भाई, यानी जो आयरन होता है ना, वो और सारे मेटल्स के मुकाबले थोड़ा जल्दी इसमें रस्टिंग की प्रोसेस ऑकर होती है। उसके साथ साथ कोरोजन पे यानी आयरन पे कोरोजन हुआ तो हम उसको बोल देंगे रस्टिंग। इसी तरीके से भाई, ये पहला था, देखो भाई हम सारा कुछ देखते जा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोरोजन ऑफ कॉपर पर अगर कोरोजन होगा तो कैसे होगा, कॉपर जो है Cu और प्लस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में ये रिएक्शन करके बनाता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। समझिएगा बच्चों, यहाँ पर जो इसको हम नाम देते हैं, इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं बच्चों। और इसका जो कलर होता है ना बच्चों, वो होता है ग्रीन कलर का। अब जानते हो कि नया अगर हम कॉपर खरीदेंगे तो नया कॉपर है भाई ब्राउन कलर का होता है, कितना मस्त लगता है देखने में। लेकिन जैसे ही अगर कॉपर पर कोरोजन हो जाएगा, यानी कॉपर पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अटैक होने लगेगा, तो इसके वजह से क्या होगा ना कि कॉपर पर भी रस्ट लगने लगेगा। रस्ट उसको नहीं बोलेंगे, कॉपर भी कोरोड होने लगेगा, कॉपर भी क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा। उसका जो सरफेस है ना, कॉपर का जो सरफेस है वो भी खराब होने लगेगा। तो कॉपर तो पहले अकेला ऐसा था, और ये दोनों के रिएक्शन की वजह से देखो CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस बन गया। इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। तो और ये जो है ना, ये कंपाउंड बन गया और इसका कलर जो है ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और बाद में हम इसको हटा भी लेते हैं, कुछ एसिड्स वगैरह का इस्तेमाल करके इसको हम हटा भी लेते हैं। ठीक है, तो अब ये पहले ऐसा था, अब ये ऐसा बन गया। तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे इसका सरफेस यानी कॉपर का सरफेस जो है धीरे धीरे खराब होने लगा। उस पर जो है, उस सरफेस जो पहले रेड था यानी ब्राउन कलर का था, वो अब कैसा होने लगा, ग्रीन होने लगा। रेडिश ब्राउन से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से कॉपर का कोरोजन होता है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर पर भी बाबू कोरोजन होता है। कैसे होता है वो भी आप ध्यान में रखिए। सिल्वर होता है Fe Ag और
हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रेजेंट है, उसके साथ और ऑक्सीजन के साथ ना, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन गैस दोनों प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और ये दोनों सिल्वर के साथ रिएक्शन करके बाबू सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बना के देता है, और प्लस में अब देखो Ag2S बना लिया, यानी Ag, यहाँ पर Ag जो है सल्फर के साथ जुड़ गया और बच गया क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O नॉर्मली बन जाएगा। आप इसको बैलेंस कर लेना, मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंसिंग का भी वीडियो आ चुका हो, अरे बहुत पहले आ गया, वहाँ पर आप जाके बैलेंसिंग सीख सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहाँ पर जो देख रहे हो Ag2 है सिल्वर सल्फाइड, इसको हम सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, और इसी का कलर क्या होता है, इसी का कलर ब्लैक होता है, यानी सिल्वर देखे होंगे, चांदी का सिक्का जो देखे होंगे ना, और उसमें जो है ब्लैक ब्लैक कलर का लग जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर कोरोजन हो जाता है सिल्वर का। बहुत दिन पर जो है ना, एक मिनट बाबू, एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ, एक मिनट, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ना हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होते हैं, ऑक्सीजन गैस होता है, ये दोनों सिल्वर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं, जिसका कलर ब्लैक होता है। चांदी का सिक्का देखे होंगे ना, जो चांदी का सिक्का होता है बच्चों, वो देखे होंगे ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो क्योंकि वो रिएक्शन कर लेता है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट है, सिल्वर जो है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना देता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड बना देता है, दैट इज सिल्वर सल्फाइड। जैसे बच्चा में लोग हनुमान जी पहनते थे, लड़का लोग पहनता होगा हनुमान जी, या चांदी का कोई भी आभूषण आपके घर में दादी लोग या जो मतलब पुराने जो है लोग हैं, आपके दादाजी या दादी जी जो आभूषण पहन रहे होंगे, दादाजी थोड़ी ना आभूषण पहनेंगे, दादी जी पहनती है, वो मोटा वाला होता है आभूषण चांदी का, तो देखिएगा उसमें ब्लैक ब्लैक एकदम हो गया होगा, अगर बहुत दिन का होगा तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर चुका है सिल्वर, और वो ब्लैक कलर का बना दिया है, बाद में उसको एसिड वगैरह से रगड़ने से वो साफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भाई आयरन का कोरोजन हो गया, तो आयरन का अगर स्पेसिफिक कोरोजन होगा तो उसको हम रस्टिंग नाम दे दिए हैं, और भी एलिमेंट का अगर कोरोजन होगा तो भाई उसको कोरोजन ही बोलते हैं। जैसे कॉपर का कोरोजन हुआ, यहाँ पर देख सकते हो रिएक्शन है, यहाँ पे सिल्वर का कोरोजन हुआ, यानी आयरन का कोरोजन हुआ, तो आयरन जो सिल्वरी कलर का पहले था ना, समझ, ग्रे कलर उसको बोलते हैं, ग्रे कलर से भाई देखिए ब्राउन में कन्वर्ट हो चुका है, अगर उसमें कोरोजन हुआ तो उसका सरफेस खराब हुआ तो। अब देखो कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कलर का था, अब देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का बन गया कोरोजन के बाद। अब देखो यहाँ पर सिल्वर एकदम ग्रे कलर का होता है ना, अब सिल्वर ग्रे कलर का होता है, यानी सिल्वरी कलर का होता है, अब देखो यहाँ से ब्लैक कलर बन गया। तो इस तरह से कोरोजन के द्वारा जो है मेटल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मेटल का सरफेस जो है ख़राब हो जाता है। तो आप इसको जल्दी से लिख सकते हैं। मुझे और भी अच्छी अच्छी बातें जो है रस्टिंग के बारे में अभी डिस्कस करनी है, पहले आप इसको नोट डाउन कर ले। चलिए बाबू, आपने इसको नोट किया तो भाई हम इसको मिटाने की व्यवस्था लगा लेते हैं। इधर है मिटाने वाला, मिटाने की व्यवस्था में लगा लेता हूँ, और फिर कुछ बातें हैं और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये गर्मी का जो यहाँ पे सीन बन रहा है, इसको मैं जल्दी से रिड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे पंखा तो लगा हुआ है, लेकिन ये पंखा में उतना हवा नहीं आता जो भाई साहब इस गर्मी को जो है, अब जान रहे हो मई का गर्मी है कितना ख़तरनाक है, अभी तो जून आना बाकी ही है। तो कोशिश कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बच्चे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। हम देख रहे थे रस्टिंग ऑफ आयरन ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जो रस्टिंग होती है ना, उसका अंदर की बातें हम जानते कि भाई अंदर यानी एटॉमिक लेवल पर क्या क्या हो रहा है। ऐसे रट लिए, हाँ Fe, जैसे ऐसे हम लोग रट लेते हैं ना, ऐसे ए भाई साहब Fe प्लस H2O और प्लस में O2, ये रिएक्शन करके Fe2O3.XH2 बना लिया। तो भाई इसके एटॉमिक लेवल पर क्या काम हुआ था वही हम लोग देखेंगे, जिससे हमारा बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमको एग्ज़ाम में ये, क्योंकि अभी ये जो कोरोजन देख रहे थे सिल्वर में, कोरोजन देख रहे हैं कॉपर में, ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है।
तो अभी हम छोटा मोटा जो है थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अभी उसको उतने अच्छे से नहीं, ढंग से नहीं पढ़ना, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन हमको यहाँ पर ढंग से पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं क्या मैकेनिज्म क्या होता है, उसके अंदर आखिरकार होता क्या है। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या होता है, आयरन का जो एक एटम है, यानी 2 मोल आयरन का एटम, यानी एक आयरन का एटम जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन तक लॉस कर सकता है। तो एक आयरन का एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो 2 आयरन का एटम कितना एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई साहब, एक आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 आयरन का एटम 2 दूनी 4 नहीं करेगा। अरे भाई साहब, इतनी बेसिक मैथ तो आनी चाहिए ना। तो 2 आयरन का एटम 4 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो अगर कोई भी मेटल, अगर यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी मेटल है वो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, डेफिनेटली ये चीज़ हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। या कोई भी एक मेटल है वाई नाम का, वो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कर रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज बनता है। ये चीज़ तो हम बहुत पहले से जानते हैं, क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मोल आयरन का एटम, यानी 2 आयरन का एटम अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनेगा? 2Fe2+, यही तो बनेगा आयन ना, क्योंकि एक मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो डेफिनेटली आयन बनाएगा, और आयन में भी केटाइन बनाता है, ठीक है। मेटल्स जो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो वो केटाइन बनाते हैं, इसी के लिए उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है मेटल्स को, ठीक है। वो देखेंगे आगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये भाई लेगा कौन? कोई तो लेगा। अरे भाई, हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो कोई तो लेने वाला है ना, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये आयरन 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस कर रहा है, किसी को दे ही तो रहा है। अब लेगा कौन इससे इलेक्ट्रॉन? तो लेगा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी वाटर। लेगा कौन भाई? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, और ये ले लेगा यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई, और तब ये बना देगा क्या? तब ये क्या बनाएगा बच्चों? तब यहाँ पर ये बनाने वाला है 4OH-, यही बनाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये तो मरिए जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बचेगा क्या? 2Fe, प्लस में यहाँ पे H2O, प्लस में ये O2, और यहाँ पर क्या सेपरेट हो गया, यानी 2Fe2+, और प्लस में 4OH-, यही बना हम लोगों के पास। अरे भाई, यही तो बना। अब देखो ये जो बन गया, अब हम क्या क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो। अब ये दोनों आपस में मिलके, पता है, ये दोनों आपस में मिलके, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे? ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में मिलके बनाएंगे FeOH का होल ट्वाइस। आयरन का हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 मोल है तो यहाँ पे 2 मोल बना लेंगे, ठीक है। यानी Fe2+ और 4OH- मिलके क्या बनाएंगे? 2FeOH का होल ट्वाइस। समझ में आया? चलिए, अब ये फर्दर ये जो है ना FeOH का होल ट्वाइस क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के फर्दर ये बनाने वाला है Fe2O3.XH2O, यहाँ से जो है रस्ट बन जाएगा, और इसी को हम नाम दिए थे क्या? इसी का नाम हम दिए थे हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। और जो इसी को तो हम रस्ट बोलते हैं, और इसी का कलर क्या होता है? इसी का कलर ब्राउन होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जिससे जो है ना यहाँ पर क्या होती है? रिएक्शंस होती है, यानी इसके इंटरनल वाला बात है। भाई फिर पसीना गिर गया, क्या कर सकते हैं भाई? चलिए, समझ में आ रहा है? मैं देख रहा हूँ, बस 2 मिनट। चलो, अब यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हुआ मैं इसको मिटा दूँ। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ है। अब हम जानते हैं ये जो आयरन में रस्टिंग हो रहा है ना बाबू, तो इसमें ना क्या होता है, आप यहाँ पर ध्यान दो। ये जो है ना रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जो रस्टिंग हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों है रेडॉक्स रिएक्शन? कैसे? ऐसे थोड़ी ना हम बोल देंगे कि भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन है, कुछ तो ऐसा होगा तभी तो बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन है जी। और रेडॉक्स रिएक्शन की कहानी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? रेडॉक्स रिएक्शन की कहानी हम ये पढ़ चुके हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो,
उसी को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो डेफिनेटली ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है यानी रस्टिंग जो होता है आयरन में, तो इसमें डेफिनेटली ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, कहीं पर रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो याद करो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। अगर कोई एक एटम या कोई एक एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है ना बच्चों, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो Fe जो है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 2 Fe जो है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो कोई भी एटम कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन जहाँ पर लॉस होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बाबू ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखो यहाँ पर H2O और O2 दोनों मिलकर क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और हमने पढ़ाया था कि जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने लगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने लगे, ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तब हम उसको बोलेंगे यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आ तो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ इस रिएक्शन में हो रहा है। इसी के लिए इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन नाम दे सकते हैं। यानी यहाँ पे जो रस्टिंग हो रहा है आयरन में वो एक एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। ये बात आई थिंक आपके दिमाग में घुसी होगी। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो मैं भाई साहब साइड हो जाता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो आपने आई थिंक ये सारा चीज़ नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो रस्टिंग हो रही है ना, इसके लिए कंडीशन क्या क्या है। ऐसे ही रस्टिंग हो जाएगी कहीं भी, मेरे शरीर में भी रस्टिंग हो जाएगी। एक्चुअली मैं तो भाई मेटल का बना ही नहीं हूँ। मेटल्स हैं इसमें, होंगे आयरन होंगे, बहुत सारे मेटल्स हैं, लेकिन पूरी तरह से तो आयरन से मिलके नहीं बने ना। तो कहाँ कहाँ पर रस्टिंग होगा, क्या क्या कंडीशन है रस्टिंग का, वो हम देख लेते हैं। पहले थोड़ा हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। यहाँ पे मिटा लूँ बच्चों, चलो। कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। तो भाई रस्टिंग के लिए ना दोनों कंडीशन चाहिए। अकेला अगर वाटर, समझो क्या है कंडीशन, यानी रस्टिंग के लिए जो कंडीशन है वो मैं बता रहा हूँ। एक और मार्कर कहाँ गया भाई, यहाँ पे रहा। तो भाई रस्टिंग के लिए जो कंडीशन होती है ना वो दोनों होती है। यानी आपको मॉइस्चर भी चाहिए, आपको मॉइस्चर भी चाहिए यानी वाटर भी चाहिए, और दूसरा जो है आपको एयर भी चाहिए यानी ऑक्सीजन भी चाहिए। ये दोनों रहना चाहिए, बोथ जो है ये दोनों रहना चाहिए। यानी इस दोनों की नेसेसरी है। अगर इस दोनों में से एक भी मिस रहा तो रस्टिंग नहीं होगी। इस दोनों में से एक को अगर नहीं रहा ना तो रस्टिंग नहीं होगी। इसमें से ये दोनों में से अगर एक है तो कहेंगे अरे भाई रस्टिंग तो हो जाएगी, रस्टिंग तो हो जाएगी, नहीं होगी रस्टिंग। अगर रस्टिंग चाहिए, आयरन में रस्टिंग करवाना है, तो ये दोनों चीज का होना आवश्यक है। अगर इस दोनों चीज में से कोई एक चीज भी मिस रहा तो रस्टिंग नहीं होगी। याद रखिए। इसके लिए एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया गया है जिसमें 3 बीकर लिया गया है। ये पहला बीकर मैं ले लेता हूं। चलिए ये दूसरा बीकर, समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। और ये तीसरा बीकर। बीकर छोटा बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आप माइंड मत कीजिएगा। मेरा डायग्राम वैसे भी बहुत घटिया है, घटिया नहीं घटिया है। ये इसको ए मानते हैं, ये बीकर को, ये बीकर को बी और ये बीकर को सी। ठीक है, अब इसमें हमने वाटर भर दिया, पूरी तरह से वाटर भर दिया, आधा ही भरा। अब यहां आधा भरा तो यहां इसके ऊपर में क्या है बच्चों, ये बताओ। ये एयर है और यहां क्या है, ये वाटर है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आधा जो है ना, आधा कील डुबा देंगे इस तरह से, इस तरीके से आधा जो है हम कील डुबा देंगे, यानी आयरन नेल। दूसरा बीकर में हम क्या करने वाले हैं वो बता रहा हूं। दूसरा बीकर में हम आधा ही वाटर भर लेंगे और आधा में जो है ना ऑयल ड्रॉप करवा देंगे, यानी यहां पर तेल रख देंगे, बहुत सारा तेल। मस्टर्ड ऑयल भी आप यूज कर सकते हो, यहां पर तेल रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। इसके ऊपर में क्या है, इसके सबसे ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या है, एयर है। यहां पर क्या है, ऑयल है। और यहां पर क्या है, वाटर है। कंडीशन समझिएगा बाबू। और यहां पर देखो,
मिट जाता है थोड़ा यार। हाँ, यहाँ पर इसमें कुछ नहीं रखे हैं, इसमें कुछ जो है ना एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट का एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का, कार्बोनेट नहीं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का हम कुछ टुकड़ा ले लेंगे। ठीक है, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का कुछ टुकड़ा ले लेंगे। इसका वर्क क्या होता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है क्या करता है, यह जो जितना भी यहाँ पर जितना भी देख रहे हो यहाँ पर इसके आसपास यानी बीकर के अंदर जितना भी नमी है, मॉइस्चर है, उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मॉइस्चर एब्जॉर्ब, यानी ये काम क्या करता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यानी इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा ना सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसके अंदर क्या है, ओनली अभी एयर है। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं है तो एयर है। अब देखिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने सराउंडिंग्स में जितना सारा मतलब मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पर तीनों कंडीशन में देखिए, यानी तीनों बीकर में देखिए क्या क्या हो रहा है। इस कंडीशन में इस वाले नेल को, यानी इसमें भी आयरन नेल्स डाले हैं, वेरी सॉरी, यहाँ पे आयरन नेल्स अंदर में डाले हैं। ठीक है, और यहाँ भी आयरन नेल्स डाला हुआ है। ठीक है, अब समझो ये क्या है, ये आयरन नेल है, मैं बता दे रहा हूँ, आयरन नेल है। कंडीशन क्या है, देखो ये पहले वाले बीकर में आयरन नेल डाला है तो ये आयरन नेल देखो सबसे ऊपर, ये आयरन नेल यानी लोहे का जो कील है यह एयर के भी कांटेक्ट में आ रहा है और वाटर के कांटेक्ट में भी आ रहा है, यानी भाई एयर भी इसको मतलब एयर के कांटेक्ट में आ रहा है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो यानी ये वाला जो ए नंबर वाले बीकर में जो कील है, आयरन का जो कील है, वह उसको दोनों चीज़ मिल रहा है, एयर भी मिल रहा है और मॉइस्चर भी मिल रहा है। दूसरे वाले कंडीशन में देखो, यानी दूसरे वाले बीकर में देखो क्या हो रहा है, यानी बी नंबर बीकर में यहाँ पर देख रहे हो हमने ऑयल कुछ ड्रॉप कर दिया जिसके वजह से अब एयर जो है ना नीचे आ ही नहीं पा रहे हैं। अब एयर नहीं नीचे आएगा तो भाई अब हम कील डाले हैं तो कील में अब देखिए वाटर ही अब जा पा रहा है, वाटर के ही कांटेक्ट में है ओनली कील। आयरन नेल जो है सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि बीच में तेल है यानी ऑयल है, एयर अब जा ही नहीं रहा है अंदर। तो दूसरे वाले केस में क्या होगा कि जो है एयर जो है उसको मिलेगा नहीं, सिर्फ वाटर मिलेगा। और इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर तो मॉइस्चर सारा चला गया, मॉइस्चर तो है नहीं, बचा क्या, एयर। तो पहले वाले बीकर में ही रस्टिंग होगी, क्यों, क्योंकि इस वाले बीकर में एयर भी मिल रहा, वाटर भी मिल रहा, दोनों चीज़ मिल रहा। लेकिन इसमें देखिए दूसरे वाले बीकर में, बी नंबर वाले बीकर में सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर मिल रहा और सी वाले बीकर में सिर्फ एयर मिल रहा। तो इस दोनों कंडीशन में यानी ये दोनों बीकर में इसमें भी जो है जो कील है उसमें रस्टिंग नहीं होगा और इसमें भी रस्टिंग नहीं होगा, होगा किसमें, इसमें रस्टिंग होगा। तो ये एनसीईआरटी का जो है क्या था, एक्सपेरिमेंट था जो मैंने करवा दिया भाई। तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपने ये सारा चीज नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर ये सारे चीज़ों का आप नोट्स चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले जितना भी लेक्चर्स हो चुका है सारे लेक्चर्स का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक नहीं तो आई बटन पर भी दिया गया, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सिस्टमेटिक ढंग से सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।